मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने महानगर को सुंदर, स्वच्छ और पॉलीथीन मुक्त बनाए जाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। नगर आयुक्त के अनुसार महानगर को व्यवस्थित बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अच्छी सड़कें, गंदगी से मुक्ति, लोगों को पेयजल, स्वास्थ्य संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं देने का भरोसा जताया है। नियो न्यूज को दी गई जानकारी में नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने कहा कि मथुरा वृंदावन नगर निगम जल्द ही एक अच्छे स्वरूप में देखने को मिलेगा, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ साहब। नगर निगम की क्या कुछ प्लानिंग्स हैं, नगर निगम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, बेहतर नगर निगम बनाने के लिए, स्वच्छ नगर निगम बनाने के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि इस बार हम जो है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री का जो संदेश है स्वच्छता ही सेवा, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से नगर निगम की जो एक ग्रेडिंग होगी है उसको नंबर 1 पर ला पाएंगे, ऐसी तमाम बातें हैं जो हम नगर आयुक्त साहब से बात करेंगे। सर, क्या प्लानिंग्स हैं नगर निगम जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं जो प्लानिंग्स जो आ रही हैं उस पर आप कितने अभी तक खरे उतर रहे हैं, और अभी तक की क्या योजना है कि मथुरा वृंदावन नगर निगम को एक बेहतर नगर निगम बनाया जाए? देखिए, मथुरा वृंदावन नगर निगम को जो यहाँ के नागरिकों की और सरकार की मंशा है कि बेहतरीन एक तीर्थ स्थली के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, तो उस जन्म स्थान को उस पवित्रता के साथ में कैसे सुंदर, स्वच्छ और सार्थक बनाया जाए, उस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। और उस दिशा में विभिन्न स्तरों पर हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे आधारभूत संरचना की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे जन जागरूकता की बात हो। तीनों फ्रंट पे हम लगातार प्रयासरत हैं कि सभी पहलुओं पर लगातार फोकस रहे और काम चलता रहे। जहाँ तक पहला बिंदु स्वच्छता का है, तो पिछले 2 माह से जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, तो तब से मैं लगातार इस दिशा में प्रयासरत हूँ कि मेरा ये मानना है और कि स्वच्छता केवल अकेले नगर निगम के भरोसे नहीं हो सकती है। जब तक हमारे स्थानीय नागरिक ये ठान नहीं लेंगे कि हमें अपने पूरे क्षेत्र को स्वच्छ सुंदर बनाना है और उचित प्रबंधन जो हमारा वेस्ट होता है उसका करना है, तभी हमारा नगर निगम स्वच्छता के मानकों को पूरा कर सकता है। तो उस मुहिम को मैंने आगे बढ़ाया है कि जहाँ तक नगर निगम की कार्यप्रणाली की बात है, तो बहुत ठोस कदम उस दिशा में उठाए हैं, और एक एक सफाई कर्मचारी के माइक्रो लेवल तक उसकी क्या भूमिका होगी, रोड स्वीपिंग किस प्रकार से करनी है, और किसको कूड़ेदान में डालना है, कूड़ेदान के बाद में वो कूड़ा कैसे साइट पे जाए, तो उस बिंदु तक माइक्रो मैनेजमेंट मैंने किया है ताकि हमारा शहर साफ़ रहे, जो नगर निगम का काम है। साथ साथ कि जो कूड़ा सड़कों पर आने ना पाए, उस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं, और लोगों को लगातार जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो घर में कूड़ा जनरेट होता है उसका पृथकीकरण करें सूखे और गीले कीड़ों के रूप में, और जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ जिनकी संख्या कम थी, मैंने आके उस संख्या को बढ़वाया है ताकि हमारे जितने 17 वार्ड हैं हम उसको कवर कर पाएँ, और हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के सामने और घर के सामने वो गाड़ी जाए और उनका वेस्ट कलेक्ट करके सीधे वो प्लांट पे पहुँचे और सड़कों पे ना आने पाए। बेसिकली अगर हम बात करें पॉलीथीन को लेकर, सिंगल यूज पॉलीथीन के बैन की पूरी तरह बात की जा रही है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो एक प्रभावी जो दिखना चाहिए प्रभाव लोगों पर, वो नहीं दिख पा रहा है। इसके लिए क्या रणनीति है, क्या कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, क्या कोई कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी जो बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहे हैं? देखिए, प्रभावी कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। अब से 2 माह पूर्व जब मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले मात्र 70 टन जो प्लास्टिक था वो जब्तीकरण की कार्रवाई हुई थी। हमने 1.5 माह में 700 टन, हम उसको 10 गुना लेके गए, और 700 टन जो प्लास्टिक था उसके जब्तीकरण की कार्रवाई बहुत व्यापक रूप से की। करीब 12 फैक्ट्रियों को हमने छापे मार के और वहाँ से प्लास्टिक जब्त किया, और बहुत हैवी जुर्माना उनके ऊपर लगाया। करीब 12 लाख रुपये जुर्माने से हम लोग अभी तक वसूल चुके हैं। तो केवल जुर्माना लगाने से ही समस्या को सॉर्ट आउट नहीं होगा, व्यवहार परिवर्तन सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है। और मेरी अपील लगातार लोगों से यही है कि व्यवहार परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए प्लास्टिक और पॉलीथीन के कैरी बैग के स्थान पर जो हमारे जूट के और जो पुराने ज़माने में कपड़े के कैरी बैग हम लोग लेके चलते थे, तो उसको लेकर चलें और उसका प्रयोग करेंगे तो अपने आप ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलीथीन बंद हो जाएगा। जहाँ तक एक और जो बड़ा मैस था वो पानी का पाउच था, तो मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारा नगर निगम पहला नगर निगम है जिसने पानी के पाउच को पूरी तरह बंद कर दिया है, तभी हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलीथीन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर पाएंगे। अब जहाँ तक अगला विषय रहा शहर की दशा बदलने का, जो कि आधारभूत संरचना, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो मुझे बहुत बताते हुए खुशी है कि नगर निगम
और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने पहली बार आई थिंक इस जनपद के इतिहास में संयुक्त रूप से बैठक करके उन्होंने अपने प्लान तैयार किए हैं कि वो विकास में क्या करेंगे, हमसे सुझाव लिए और हमने अपने प्लान तैयार किए कि हम विकास के लिए क्या करेंगे, हमने उनसे सुझाव लिए, ताकि जो एक डुप्लीकेसी की समस्या थी और जो एक संवादहीनता और कोऑर्डिनेशन की कमी डिपार्टमेंट्स में होती है वो बिल्कुल ना रहे। तो हमने जो सुझाव उनको दिए थे विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत हृदय से उनको एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि शहर में अभी भी बहुत सारी हमारी प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने निवेदन किया था और उनको करीब 8 सड़कों का मैंने एक सर्वे करके नाम दिया था, इन सड़कों पे लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत खुशी है कि उन्होंने उन सड़कों को शामिल कर लिया और बहुत जल्दी आप लोग रात्रि में वहाँ पे जो पोल लाइट्स हैं वो देखेंगे, ताकि हमारा शहर रात में जगमग रहे और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी माताओं बहनों और पुरुषों को भी कोई समस्या ना आने पाए। दूसरा जो एक प्रमुख बिंदु था वो नाले, जो हमारे यहाँ के ओपन नाले थे, जो कि गंदगी का और दुर्घटना का पर्याय बन चुके थे। बहुत सारे लोग, जैसे कि आप देखते हैं कि हर बड़े शहर में नालों में गिर के बच्चों की, बड़ों की मृत्यु हो जा रही थी और बरसात के टाइम में ओवरफ्लो कर रहे थे और लोग पूरा अपना कूड़ा गोबर सब उसमें फेंक देते थे। तो मथुरा वृंदावन नगर निगम ने एक पहल करते हुए जितने हमारे मथुरा वृंदावन में नाले हैं जो प्रमुख सड़कों के किनारे पे हैं, सबको अब हम नालों को क्लोज़ करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग नोएडा, दिल्ली में देखते हैं, और ताकि वो फुटपाथ के रूप में लोगों के चलने के लिए काम में आए और वो किसी दुर्घटना का पर्याय ना बने, तो और ताकि लोगों की ज़िंदगी बचा सके। तो हम उस दिशा में प्रयासरत हैं और उसको हम अभी बहुत जल्दी अपने बोर्ड की बैठक में लेके जाने वाले हैं और वो प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा और हम उस पर काम शुरू करेंगे। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम में कमी थी वो थे पार्कों का अभाव। पूरे मथुरा वृंदावन में बहुत एक चिंता का और सोचनीय विषय था कि मात्र 6 पार्क पूरे नगर निगम क्षेत्र में थे, जो कि किसी भी दिशा से एक आधुनिक शहर का पर्याय नहीं कहे जा सकते। तो उस समस्या को मैंने पहचाना और एक बहुत अच्छा एक सुझाव दिया गया MVDO को 10 पार्क जो बड़े बड़े हैं उसे लेने का। तो और खुशी की बात है कि 10 पार्क उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं, 10 पार्क का निर्माण वो कराएंगे और बाकी जो 10 बड़े पार्क हैं उनका निर्माण हम करा रहे हैं। तो इस प्रकार से 20 बड़े पार्क शहर में जो शहर की आबो हवा को बदल सकें और प्राणवायु बन सके, तो हम ने उस दिशा में भी अभी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो पार्क हम डेवलप करेंगे। एक और जो बड़ी समस्या थी वो आप देखते थे कि जितने हमारे शहर के एंट्री पॉइंट्स पे फ्लाईओवर के जो नीचे का एरिया होता है वो अतिक्रमण का एक पर्याय बन चुका था। तो उनको हम कैसे बदलें, तो उस पर भी हमने चर्चा की थी और 6 फ्लाईओवर हमने चिन्हित किए, जिसमें से 1 फ्लाईओवर का डेवलपमेंट नगर निगम कराएगा, 5 फ्लाईओवर MVDA ने उसमें ले लिए हैं, तो उनका निर्माण वो कराएंगे। तो इस प्रकार से जो मेजर वर्क्स हैं वो मथुरा वृंदावन नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने आपसी समझ से और शहर के जो आबो हवा और यहाँ के नागरिकों की डिमांड को पूरा करने के लिए हमने कदम बढ़ा दिए हैं और बहुत जल्दी आप इस शहर को एक खूबसूरत शहर के रूप में बनते हुए देखेंगे। नगर निगम में कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ मकान अक्सर करके टूटते हैं या फटते हैं। कैबिनेट की बैठक में भी आपके सामने ये सवाल आया था, तो आपने कुछ सर्वे कराने की बात की थी, तो क्या है उसकी तैयारी? जी, उसकी एक SERC संस्था है, तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर को नोडल ऑफिसर बनाया है। उसमें वो संस्था सिविल इंजीनियरिंग की एक मान्यता प्राप्त संस्था है, वो आके उसके स्टडी करेंगे और वो जैसा कि यहाँ बताया गया यहाँ के पार्षदों द्वारा भी, स्थानीय लोगों द्वारा भी, कि मकान फटने के पीछे जो कोई पानी का रिसाव अथवा नाली कोई बड़ा उसका कारण नहीं है, इसका कारण कुछ और है, इसका अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो उसका अध्ययन के लिए हम लोग उसको लिख रहे हैं अभी, वो संस्था यहाँ पे आएगी, वो देखेगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर कार्रवाई करेंगे। यमुना में खुले नालों का और गंदे नालों का प्रभाव बहुत लंबी पुरानी समस्या है। कई बार तमाम प्रयास किए जाते हैं, क्या इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई या अंकुश लग पाएगा, या आपकी कोई ऐसी योजना है कि जो गंदे नाले शहर के वो सीधे तौर पर यमुना में न जाएं? देखिए, इस शहर में 21 नाले चिन्हित किए गए थे, जो कि और जल निगम जो कार्यदायी संस्था है वो उसमें काम कर रही है ऑलरेडी। STPs यहाँ पे 4 STPs का पुनरुद्धार का काम चल रहा है और सभी 21 नालों को टैप किए जाने की योजना है और 15 साल तक एक त्रिवेणी संस्था है, उसको शासन ने चिन्हित किया है, जो उसका मेंटेनेंस भी करेंगे। जितने नालों का हमारा अभी सीधा पानी यमुना जी में जा रहा है, तो वो नाले टैप हो जाएंगे और टैप होने के बाद में वो इन STPs के माध्यम से पानी ट्रीट होगा। पालतू जानवर और डेयरी के लिए भी आपने प्रावधान किया था, लेकिन हम देखते हैं कि तमाम जगह सड़कों पर गंदगी दिखाई देती है। क्या उसकी योजना है, क्या प्लानिंग्स है और कार्रवाई का क्या प्रावधान आपने रखा है? बहुत एक हर्ष का विषय था कि जब हमने इस प्रावधान को लेके गए तो हमारे जो पार्षद थे, सभी पार्षदों ने बहुत खुले दिल से इसका स्वागत किया और एक बहुत बड़ी समस्या इसे बताया। तो जितने हमारे डेयरी शहरी क्षेत्र में चल रही है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, नगर विकास डिपार्टमेंट का भी आदेश है कि वो डेयरी शहर से बाहर जानी चाहिए, क्योंकि उस डेयरी क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए वो हितकर नहीं है।
तो ऐसी सभी डेयरियों को हमने चिन्हित कर लिया है। करीब 166 डेयरी यहाँ चिन्हित की गई हैं और उन सभी को नोटिस दिए गए हैं कि शहर से बाहर वो अपना स्थापित कर लें। एक डिमांड ये आई थी कि को स्थापित करने का कोई ऑप्शन दिया जाए और एक कैटल कॉलोनी डेवलप की जाए। तो वो हम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, चूँकि उसमें कार्यदायी संस्था है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो अखबार में इस तरीके के विज्ञापन निकाल दें कि जहाँ पे वो ज़मीन चिन्हित करते हैं वहाँ के सर्कुलेट के हिसाब से जो ज़मीन लेने में इच्छुक व्यक्ति है वो वहाँ आवेदन कर सकता है। तो अगर जितने व्यक्ति आवेदन करेंगे तो उसके हिसाब से वो वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, और जो व्यक्ति आवेदन भी नहीं करेगा लेकिन जाना भी नहीं चाहेगा तो उस पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। 2 अक्टूबर को आप एक बहुत बड़े प्लानिंग के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छ रन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पब्लिकली क्या मैसेज करना चाहेंगे और मथुरा जनपद वासियों से क्या कुछ अपील उस स्वच्छ रन के लिए आप करना चाहेंगे? मथुरा जनपद वासियों से यही अपील रहेगी कि एक तो स्वच्छ रन, जैसा कि हमारा आप देखते हैं कि स्वच्छता ही सेवा सप्ताह भी चल रहा है, स्वच्छाग्रह लगातार हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश से करते आ रहे हैं, और फिट इंडिया मूवमेंट भी हमारा अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले माह में लॉन्च किया था। तो इन सभी उद्देश्य को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं कि लोग सुबह 6 बजे आएँ और 3 किलोमीटर के इस रन में अपना प्रतिभाग करें, स्वच्छता का एक मैसेज पूरे शहर को दें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करने का प्रण लें। जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा घर में जनरेट हो रहा है उसका पृथकीकरण करके 2 डब्बों में रखने का संकल्प लें, और उसको हमारी जो गाड़ियाँ टोटल कलेक्शन के लिए जा रही है उन गाड़ियों को देने का प्रण लें, और साथ साथ अपने शरीर को और अपने पर्यावरण को फिट रखें। तो इसलिए हम लोग आमंत्रित सब लोगों को आपके माध्यम से कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा मथुरा वृंदावन नगर निगम के लोग उस हमारे इवेंट में पूरे खुले दिल से प्रतिभाग करेंगे और पूरे शहर को एक बड़ा मैसेज देंगे। धन्यवाद। बातचीत के साथ रहे नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मांदड़ साहब, जो कि पूरे नगर निगम की प्लानिंग्स और विकास और किस तरीके से मथुरा वृंदावन नगर निगम को बेहतर और स्वच्छ बनाया जाए, एक अच्छा, क्योंकि धार्मिक नगरी के लिहाज से मथुरा वृंदावन नगर निगम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके माध्यम से ये जानकारी दी गई। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को जो उनके द्वारा स्वच्छता रन जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने पब्लिकली ये सबसे अपील की है कि अधिकतम लोग स्वच्छता अभियान में, प्रधानमंत्री के स्वच्छता सेवा अभियान में भाग लें और इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाएं। न्यूज़ का कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।